जय भीम संसार पर हमारे एक बुजुर्ग साथी हैं जो कि भारत मुक्ति मोर्चा, बहुजन क्रांति मोर्चा राष्ट्रव्यापी चरणबद्ध आंदोलन के अंतर्गत यहाँ दिल्ली के जंतर मंतर पर मौजूद हैं। मैं बात करना चाहूँगा सर से। सर सबसे पहले तो आपका नाम बताइए। मेरा नाम लैना सिंह है। आप इतनी उम्र में यहाँ पर आए, घर में बैठ के आराम भी तो कर सकते हैं। भाई आराम कैसे कर सके, हम आने वाली पीढ़ियों की लड़ाई लड़ रहे हैं। हमारी लड़ाई जो बाबा साहब ने लड़ी है, बाबा साहब ने हमारे को शिक्षा दी है कि भाई तुमने अपने हक अधिकार के लिए लड़ना पड़ेगा, इसलिए हम यहाँ आए हैं। हमारी आने वाली पीढ़ियों के लिए सारे रास्ते बंद हो गए हैं। सारे रास्ते यही कर रही है, आरएसएस कर रही है। बीजेपी का तो नाम है, आरएसएस कर रही। जो भी देश में हलचल हो रही है सब आरएसएस कर रही। हाँ, मोहन भागवत आरएसएस है भी है। इनका हिंदू राष्ट्र बनाने का भी एजेंडा है। हिंदू राष्ट्र का बनाने का मतलब है गुलाम राष्ट्र। हमारे लिए वो गुलाम होगा। पहले भी हम सदियों से गुलाम रहे, 4000 साल से। आने वाले समय में भी गुलाम है। हमें थोड़ी कोई हमें कोई आज़ादी थोड़ी है। अब ये थोड़ी बहुत बाबा साहब ने संविधान में हमें आज़ादी। जनसंख्या में हम ज्यादा हैं, हम हैं, जुझारू हैं, काम हम करते हैं, आराम वो करते हैं। भाई बाबू ऐसा है, इन्होंने जो है ना पहले से संसाधनों पर कब्जा कर लिया। पहले जब ये देश में आए ना, हमारे देश के लोग थे भोड़े, और इन्होंने जो है इनको जो है ये घोड़े पे आए और इन्होंने यहाँ जो है मतलब हमारे जो लोग थे उनको कब्जे में ले लिया। कब्जे में लेने के बाद इन्होंने प्रशासन में ये आ गए। तो ये जनसंख्या में ही कम है, पैसे में तो है भी है। ये एजुकेशन का अधिकार इनके पास था शुरू से। बना रहा है मजबूत तो आरएसएस, ये मोहन भागवत आरएसएस ही बना रही मजबूत। वो जितने भी ये पैसे वाले लोग हैं इनको डोनेशन देते हैं। लेकिन मैं एक कड़वी बात कहना चाहूँगा। हाँ। सदियों पहले भी ये मजबूत थी, तो हमारे लोगों को गुलाम बना पाए सदियों पहले। हाँ, वो तो देखो जी, जिनके पास पैसा होगा, संसाधन होगा, वही बढ़ चढ़ के गुलाम बना सकता है। हमारे लोग, हमारा जो बहुजन लोग हैं, SC ST OBC माइनॉरिटी, 85% का मूल आवाम है, ये उनके साथ खरीद बेच व्यापार बंद क्यों नहीं कर देता? भाई वो ऐसा ना, वो लोग इनके साथ एक किस्म से उनका व्यवहार अलग है, हमारे साथ SC कोटे के साथ व्यवहार अलग है, इसलिए वो अपने आप को जो है ना वो नहीं मानते हैं। हम वो OBC के लोग हैं, वो अपने आप को आज भी हिंदू मानते हैं। मतलब ज्यादा हाँ, SC ST के लोगों को है, आदिवासियों को है, ज़्यादा परेशानी उनको है। बाकी अब थोड़ा समाज जागृत होया है। बस आपके मूवमेंट में जो जागृति का विषय लेकर के आप भी काम कर रहे हैं और भी हजारों संगठन काम। हाँ, तो पूरे भारत में काम चल रहा है, लेकिन कितने लोग, कितने परसेंट पॉपुलेशन का कितना परसेंट एक्टिव है? भाई ऐसा है ना, देखो जब से ये हक अधिकार जाने लगे ना, OBC को भी नहीं पता था कुछ भी बाबा साहब ने हमारे लिए क्या लिखा है। अब धीरे धीरे लोग संविधान पढ़ने लगे, उनके लिए जागृति आई है। अब वो भी लड़ाई लड़ रहे हैं। अब जैसे जाति जनगणना का मुद्दा है, सरकारी नौकरी भले ना हो, देश के अंदर 40 लाख करोड़ के ठेके छुटते हैं, उनमें इनका हिस्सा होगा। हमारा वहाँ एक भी ठेकेदार नहीं है काम कर, हमारे को एक भी ठेका नहीं मिलता वहाँ SC ST OBC के लोगों को। जब ये जाति जनगणना हो जाएगी उसके आधार पर ही जो है जज वगैरह लगते हैं, जो भी जितने भी सारे सरकारी काम होते हैं वो और उसके जाति जनगणना के आधार पर होंगे। जाति जनगणना ये इसीलिए नहीं करा रहे क्यों, ये जनसंख्या में कम है, इनकी 3.5% जनसंख्या सारी, और जितने भी ये जज वगैरह, वकील वगैरह, IAS ऑफिसर वगैरह, सब जगह इनका कब्जा। अगर जाति आधारित गिनती हो जाएगी तो ये बाहर हो जाएंगे और ये लोग जो जागृत हो जाएंगे इनको हिस्सा मिलेगा। फिर ये कहेंगे भी हमारा तो सबसे ज़्यादा नुकसान इन्होंने कराया। RSS क्या आने वाले समय में हमारे लोग ये ऐसे आंदोलन करके, प्रोटेस्ट करके RSS को कमजोर बना पाएंगे? देखो जी, कमजोर भी बना पाएंगे और हम जीत भी पाएंगे। हम बाबा साहब के अनुयायी है। जब बाबा साहब ने अकेले ने इतनी लड़ाई लड़ी थी, आज तो बहुत लोग हैं। आज इस उम्र में हमारे जैसे लोग जागृत है। आपके लोगों को, SC ST लोगों को तो ये भी नहीं मालूम जय भीम क्या होता है, बाबा साहब का मूवमेंट क्या है। वो ऐसा जी, देखो बाबा साहब ने कहा था मेरा समाज सोया पड़ा है, मैं जाग रहा हूँ। आज भी हमारे काफ़ी लोग सोए पड़े हैं, बेचारे आर्थिक स्थिति से कमज़ोर हैं, वो डरते हैं, रोड पर आने से डरते हैं। क्या भारत मुक्ति मोर्चा हर क्षेत्र में जाएगा? हाँ, हर क्षेत्र में जाएगा, जा रहा है। हाँ, पूरे भारत को कवर करेगा। ये तो कोरोना काल की वजह से रुक गया, नहीं तो गिरफ्तारी हुआ मेश्राम जी की अभी जो प्रोटेस्ट हुआ था और वहाँ उनको पर्दे से डराया गया, तो इसमें जो गिरफ्तारी है, इन गिरफ्तारी और मौत के डर से तो लोग पीछे हट जाएंगे? नहीं, कोई नहीं हटता। अब वो जमाना चला गया है, मरता क्या नहीं करता। अब लोगों को पता लग गया हमारी आने वाली पीढ़ी तो गुलाम पैदा होएंगी, पढ़ लिख के भी नौकरी नहीं मिलेगी। एजुकेशन का सिस्टम खराब कर दिया। के टाइम में एजुकेशन को किस तरीके से खत्म कर रहे हैं ये लोग? हम भाई निजीकरण होते ही देखो, निजीकरण जहाँ हो गया, स्कूलों का निजीकरण हो गया, सरकारी तंत्र को कम कर देते हैं
वो हरियाणा में कुछ स्कूल बंद कर दिए इन्होंने। हाँ, हरियाणा में बहुत सारे स्कूल, हाँ बहुत स्कूल बंद कर दिया। फिर एक ये पॉलिसी लेकर आए ना, अगर प्राइवेट में पढ़ाओगे तो 1100 गवर्नमेंट देगी, और सरकारी में पढ़ाओगे तो 500 रुपये देने पर गरीब आदमी 500 रुपये कहाँ दे पाएगा। और फिर इन्होंने कर दिया, कल को ये कह देंगे हमारे पास तो पैसे नहीं है, बंद करो, और उनका निजीकरण कर देंगे, अंडानी अंबानी को बेच दो। स्कूल बंद करने से हमारे को नुकसान है, शिक्षा का निजीकरण, और शिक्षा निजीकरण, अब गरीब आदमी भी नुकसान है। सरकार को क्या फायदा? सरकार को तो अडानी अंबानी को फायदा है, आरएसएस को, ब्राह्मणों को फायदा है इससे। अच्छा। हमारे क्या भाई, हम शिक्षित नहीं होंगे, इनके गुलाम रहेंगे। भारत पहले भी गुलाम था, हाँ और अब आने वाले टाइम में भी गुलाम। हाँ हाँ जोर तैयारी। हाँ, पूरी तैयारी है इनकी। क्या एकमात्र उपाय बच जाता है इनके इस पूरी मुहिम के खिलाफ जाने का और अपना बचाव करने का? ये बचाव करने का एक ही तरीका है, हम लोगों को लड़ाई लड़नी पड़ेगी, रोड पे भी आना पड़ेगा, संविधान के दायरे में लड़ाई लड़ेंगे, रोड पर आना पड़ेगा हमें, बगैर रोड पाए बात नहीं बनेगी। फोर्स लगा देंगे, गिरफ्तार करवा कर देंगे, क्या हो गया, अरे घुट घुट के जीने से अच्छा मर जाएंगे, क्या है, आने वाली पीढ़ी बदला अपने आप ले लेंगी, मर जाएंगे तो क्या फर्क पड़ता है, इन चीज़ों से कोई फर्क नहीं पड़ता। संघर्ष के लिए मरना भी पड़ता है, त्याग करना पड़ता है, ऐसे थोड़ी है। बहुत ही शानदार विचार इन्होंने रखे हैं बहुजनों के हक में, लोकतंत्र के हक में, और लोग इसकी बात करने वाले बुजुर्ग शख्सियत का नाम दोबारा जानना चाहेंगे वीडियो के अंत में। लैड़ा सिंह है मेरा नाम। बहुत बहुत साधुवाद। जय भीम, जय भारत, जय संविधान, जय भीम संसार पे आपने ये वीडियो